हेलो फ्रेंड्स, मैं आज अपने दूसरे वीडियो के साथ आप सभी के सामने हूँ। आज हम लोग जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो वर्तमान समाज की सबसे बड़ी समस्या बनकर उभर रही है, वो है महंगाई। मैंने एक सीरियल देखा था मैंने, और उसमें मैंने कोई अरोड़ा करके था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा। वो एक गाना गा रहे थे कि सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया जाता है। आप अगर किसी गांव का सर्वेक्षण करेंगे या फिर किसी बड़े गांव से भी बृहद या फिर पूरे देश का सर्वेक्षण करेंगे तो आप ये पाएंगे कि वर्तमान समाज की व फिर जो हमारा वर्तमान समाज है, और इस परिस्थिति में कोरोना ने तो मान लीजिए हाहाकार मचाया हुआ ही है। इस परिस्थिति में सबसे बड़ी समस्या अगर आप किसी से पूछेंगे, किसी परिवार के मुखिया से पूछेंगे, परिवार चलाता है, तो ये बताएगा कि महंगाई। वो ये कहेगा कि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि इस बच्चों को फीस नहीं जमा कर पा रहा हूँ, दाल इतना महंगा दाल नहीं खा पा रहे हैं, सब्जी की पूछे ही मत, सब्जी कितनी महंगी हो गई है। तो महंगाई जो है ना, वो हमारे समाज का एक ऐसा हमारे समाज में एक ऐसा दानव के रूप में, दानव राक्षस, वो पूरा ऐसा मुंह फैला करके जो है पूरे समाज को निगल रहा है। और आप ये भी जानते हैं कि कहीं भी कोई एक कमी जो होती है बाकी आयामों को भी प्रभावित करती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए महंगाई खूब बढ़ जाए, उदाहरण के लिए मान लीजिए, और आपको जो है केला सेब जो मतलब फ्रूट्स वगैरह हैं आपको खाने को ना मिले, आपका स्वास्थ्य खराब होगा। स्वास्थ्य खराब होगा, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आप जैसे बहुत सारे लोग जाएंगे, दवाइयों की डिमांड बढ़ेगी, महंगाई फिर आ जाएगी दवाई की वजह से। तो कोई एक आयाम जो होता है बाकी सारे आयामों को जो है प्रभावित करता है। तो महंगाई जो होती है उसको हम कई तरीकों से कम कर सकते हैं। उसके कई तरीके हैं और मंदी से भी उबरने के कई तरीके हैं, लेकिन हमारा जो आज मेन फोकस है वो बैंकिंग सिस्टम पे है कि हमारी आरबीआई जो है महंगाई से कैसे लड़ती है, हमारी सरकार का और हम आम जन कैसे लड़ते हैं। इसका मैं किसी और दिन वीडियो बनाऊंगा, लेकिन संक्षेप में इसको भी बता दे रहा हूँ। लेकिन जो मेरा मेन फोकस आज रहेगा वो ये रहेगा कि जो बैंक सिस्टम हमारा है, जो हमारी बैंकिंग प्रणाली है, वो कैसे महंगाई से लड़ती है और क्या क्या उसके पास हथियार है, कैसे उन हथियारों का प्रयोग करके बैंक जो है महंगाई से लड़ता है। तो उन हथियारों को समझने से पहले, उन हथियारों को पहले डिफिनेशन उनका जान लें, और फिर उन हथियारों का एप्लीकेशन क्या होता है, कैसे वो महंगाई को कंट्रोल करते हैं, कैसे वो मंदी से उबारते हैं, या फिर मंद पड़ी अर्थव्यवस्था को कैसे तेजी लाते हैं, ये सिस्टम थोड़ा देख लीजिए। तो पहले कुछ टर्म्स आप जो मैं मेरा हथियार ना, तो वो हथियार के बारे में थोड़ा जान लीजिए। वो पहला आप ये यानी कि आरबीआई जो होता है वो बैंकों का बैंक होता है। पूरे हमारे देश में जितने भी बैंक चल रहे हैं सबका मालिक कौन है, सबका बाप कौन है, वो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जितने भी आपके एसबीआई, पीएनबी, बड़ौदा, ओरिएंटल, कामर, जितने कॉर्पोरेट बैंक, जितने भी बैंक हैं, सबका मालिक कौन है, आरबीआई। तो आरबीआई क्या करता है, कुछ टूल्स के माध्यम से, कुछ हथियारों के माध्यम से क्या करता है, महंगाई को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, हालांकि मैंने पहले कहा कि संक्षेप में थोड़ा वो भी जान लेते हैं कि सरकारें क्या करती हैं और आप क्या करते हैं जो महंगाई कंट्रोल होता है। कहे तो इसको अभी कर रहे हैं फिर बाद में, ठीक है, अभी कर देते हैं। आमजन कैसे महंगाई कंट्रोल कर सकते हैं। मान लीजिए कोई आलू है, आलू की कीमत मान लीजिए 50 रुपये किलो पहुंच गई, और आप चाहते हैं कि आलू की कीमत जो 50 में पहुंची है ये 50 से कम हो जाए। तो इसका सबसे बड़ा तरीका क्या है कि आगामी जो वर्ष आ रहा है उसमें आप आलू की खेती को जो है, जो भी आप आलू जितने भी क्षेत्रफल में आप आलू की खेती करते थे, पहले आपको सर्वेक्षण ले लीजिए। सर्वेक्षण लेकर के आप ये देख लीजिए कि इस वर्ष जो है जो सबसे अच्छी क्रॉप किसकी हुई है। तो जाहिर सी बात है कि वो कुछ दिन तक चलेगी, वो कुछ लोग उसको स्टॉक में भी रख लेंगे, तो उसकी समस्या जल्दी नहीं आने वाली है। समस्या किसकी आने वाली है, आलू की, और हैवी समस्या उसी चीज की। तो आप क्या करो, उस फसल को ना बो करके जो हम आप उपाय कर सकते हैं, आप क्या करो, ज्यादा से ज्यादा, पहले आप इतने क्षेत्र में आलू बोते थे, अब जो है इतने क्षेत्र में आलू बो लीजिए। जब प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा, उत्पादन जब ज्यादा हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है किसी भी चीज की जो मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो उसका जो महंगाई, जो उसकी महंगाई है वो ऑटोमेटिक थोड़ी कम हो जाएगी, ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। ये हम आप कर सकते हैं। किसी भी चीज में अगर महंगाई आई है उसके प्रोडक्शन को हम लोग इंक्रीज कर करके महंगाई पे कंट्रोल पा सकते हैं। दूसरा क्या तरीका हो सकता है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरा ये हो सकता है कि अनावश्यक जो हमारा खर्च है, अगर हमारा आधा किलो में कोई चीज काम चल जा रहा है तो काहे का 1 किलो लेकर के और थोड़ा फेंके हम लोग, है कि नहीं। तो हम अगर चाहें तो अपने जो खर्च हमारी जो खपत है उसको कम कर करके महंगाई पे नियंत्रण पा सकते हैं। ठीक है,
ये हो गया कि हम कैसे इस पे मतलब इसके बारे में कभी डिटेल में बात करूंगा, अभी तो हम बस संक्षेप में जान लीजिए। अब आप ये जान लीजिए कि गवर्नमेंट कैसे लड़ती है। गवर्नमेंट क्या करती है कि मान लीजिए इस बार बादाम जो है, बादाम ड्राई फ्रूट्स जो है बहुत महंगा हो गया भारत में। अब सरकार क्या करेगी, सरकार उसको बाहर से आयात करेगी। मान लीजिए यहाँ डिमांड बहुत ज़्यादा है, भारत देश में जो है बादाम की डिमांड बहुत ज़्यादा आ गई है और हमारे हिसाब जितना डिमांड है उस हिसाब से सप्लाई दे नहीं पा रहे हैं, तो सरकार क्या करती है, दूसरे देशों से क्या करती है, उसको जो है आयात कर लेती है और उसकी मात्रा जैसे ही यहाँ बढ़ जाएगी महंगाई अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, ये संक्षेप में था कि सरकार और हम क्या कर सकते हैं। जो हमारा मेन फोकस है बैंकिंग सिस्टम कैसे महंगाई कम करता है उस पर बात करते हैं। तो जैसा मैं कह चुका हूँ कि बैंकिंग सिस्टम जो महंगाई कम करते हैं वो कुछ टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले उस टूल्स के बारे में जान लेते हैं, वो टूल्स कौन कौन से हैं, उसके बाद जो है आप जानते हैं फिर कैसे। ठीक है, पहला है बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है, जो छोटे मोटे हमारे बैंक हैं वो क्या करते हैं, जब आरबीआई से पैसा उधार मांग के लाते हैं, क्योंकि जो बैंक का सिस्टम होता है कैसे चलता है आपको पता ही होगा कि बैंक क्या करता है, लोगों से कुछ लोगों से पैसे लेता है कम ब्याज पे और ज़्यादा ब्याज जो है ब्याज पे पैसे दे देता है। तो जो उसका बीच का परसेंट बनता है उसी से उनका जो है गुजारा भत्ता चलता है, खर्चा चलता है उनका उस हिसाब से। ठीक है, जैसे मान लीजिए 100 रुपये जो मैं बैंक का, मैं मान लीजिए एक बैंक हूँ, मैंने किसी यक्ष व्यक्ति को जो 100 रुपये उसने मुझे दिया कि लीजिए और मुझे कितना ब्याज देंगे आप, तो मैंने कहा ठीक है भाई मैं तुमको 100 रुपये के पीछे 2 रुपये तुमको ब्याज दूंगा मैं। उसके बाद मुझसे कोई डेप्टर कोई आया मुझसे मांगने के लिए कि आप मुझे 100 रुपये लोन दे दीजिए, तो मैं उससे मुझसे पूछेगा कि सर मुझे कितने ब्याज पर आप लोन देंगे, तो मैं कह दूँगा 105 रुपये पे। मैं कहूँगा 105 क्योंकि मेरा कुछ फायदा तो होना चाहिए, मैं कहाँ झूठो नहीं बैठा हूँ। तो 102 मुझे खर्च करने हैं और 105 मुझे आ रहा है, तो 3 रुपये का मेरा फायदा बन रहा है। इसी 3 रुपये का कहानी पूरा बैंक सिस्टम इसी प्रकार करता है। बैंक क्या करता है, कुछ लोगों से पैसे लेता है कम ब्याज पे और कुछ लोगों को पैसे देता है ज़्यादा ब्याज लेकर के, इससे बैंक की भी कमाई होती है। और ब्याज इसलिए देता है ताकि वो इंडस्ट्री खोले, इंडस्ट्री में माल बने, रोजगार मिले लोगों को, बेरोजगारी खत्म हो, इस सब चीज़ों के लिए बैंक काम करता है। अब मान लीजिए बैंक चाह रहा है, जो हमारा मान लीजिए एसबीआई बैंक, हम एसबीआई बैंक को सेंटर में लेके चलेंगे, फेवरेट बैंक है मेरा, इसलिए आपका जो हो आप उसको समझ लीजिए, अपने साथ रख लीजिएगा। एसबीआई बैंक मेरा है। एसबीआई बैंक इसलिए मेरा क्योंकि मेरे सामने में सुविधा अच्छी देता है, इसलिए एसबीआई बैंक मेरा फेवरेट है। तो मान लीजिए एसबीआई बैंक, अब इसके पास ये भी भाई साहब आ रहे हैं एक्स नाम के, कर्जा चाहिए इनको, वाई भी आ रहे हैं, जेड भी आ रहे हैं, पी आ रहे हैं, क्यू आ रहे हैं। अब इसके पास इतना पैसा नहीं है कि इन पैसों से इन लोगों को जो है कर्ज दे सके। अब इन लोगों, ये लोग जानते हैं कि मुझे जो कर्ज मिलेगा 100 रुपये, मान लीजिए 100 रुपये अगर मैं कर्ज दूंगा इन लोगों को तो मुझे जो है 105 रुपये इसके बदले मिलेगा। अब ये क्या करेगा, ये जाएगा आरबीआई के पास, क्योंकि बैंकों का मालिक कौन है, बैंक कौन है, बैंकों का बाप कौन है, आरबीआई। ये जाएगा आरबीआई के पास, आरबीआई के पास पहुंच गया। अब इनसे पैसे मांगेगा कि भाई मुझे थोड़े पैसे दे दो और उसके बदले ब्याज दूंगा, बराबर ब्याज दूंगा, ऐसा नहीं कि ऐसे फ्री का पैसा ले जा रहा हूँ। आरबीआई बोलेगा ठीक है। आरबीआई क्या करेगा, इनको 102 रुपये पे जो है ब्याज, मतलब 100 रुपये लेगा। अगर आरबीआई से 100 रुपये ले रहे भाई साहब, ये कहेंगे मैं आपको 102 रुपये दूंगा, 2 रुपये ब्याज हो जाएगा। और इधर ये भाई साहब दे रहे 105 का, इनका ये 3 जो है बच जा रहा है एसबीआई बैंक का। और जो ये बैंक जो है इनको जो आरबीआई लोन दे रही है, अगर ये शॉर्ट टाइम के लिए देगी तो इसको रेपो रेट बोलेंगे, और ये लॉन्ग टाइम के लिए देगी तो इसको बैंक रेट बोलेंगे। फिर से समझ लीजिए, बैंक रेट क्या होता है, जब कोई छोटा मोटा बैंक आरबीआई बैंक से पैसे मांगने जाता है लॉन्ग टर्म के लिए, एक लंबे समय अंतराल के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैंक रेट। और वही जब समय अवधि जो होती है जब छोटी हो जाएगी, वो जो समय अवधि है जब छोटी हो जाएगी तो वो हो जाएगा हमारा रेपो रेट। तो एक बार फिर समझ लीजिए, आप समझ गए ना, रेपो रेट क्या होता है, छोटे बैंक जाएंगे आरबीआई के पास पैसा उधार लाने के लिए ब्याज पे, छोटे टर्म के लिए 2 से 14 दिन के लिए लाएंगे कि मुझे 2 से 14 दिन के लिए जो है ब्याज दे दीजिए आप, और उसको बोलेंगे हम लोग रेपो रेट। और जो लॉन्ग टर्म के लिए ब्याज लेके आएंगे हमारे आरबीआई बैंक से छोटे वाले बैंक जो होते हैं उसको बोलेंगे हम लोग बैंक रेट। मैं अभी इसका एप्लीकेशन बताऊंगा कैसे महंगाई में सब कंट्रोल होते हैं, कैसे अपना की रोल प्ले करते हैं, वो मैं बताऊंगा। पहले आप कुछ और की पॉइंट्स आप जान लीजिए। आप ये समझ चुके हैं कि जो रेपो रेट होता है वो शॉर्ट टर्म लोन होता है। छोटे मोटे बैंक क्या करेंगे, आरबीआई के पास जब शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेने जाएंगे उसको हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। और जो वही लोन लॉन्ग टर्म के लिए हो जाएगा तो उसको हम लोग बोले बैंक रेट। एक और चीज होती है वो होता है MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी।
वो कब होता है? जब कोई भी बैंक एक दिन के लिए उधार मांगने जाएगा, आरबीआई के पास जाएगा, बोला हमको एक दिन का ब्याज चाहिए, तो वो होता है एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। एक दिन के लिए जब कोई भी बैंक, छोटा बैंक आरबीआई के पास जाएगा, क्या हमको लोन दे दो, तो वो होता है हमारा, क्या होता है कि एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। एक और इम्पॉर्टेंट कीवर्ड आप ये समझ लीजिए, रिवर्स रेपो रेट। बड़ा सुना होगा आपने, अखबारों में आपने पढ़ा ही होगा, लगभग आता ही रहता है न्यूज़पेपर में। तो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? कभी कभी क्या होता है, जो छोटे मोटे बैंक, मान लीजिए हमारे एसबीआई बैंक हो गया, एसबीआई बैंक हो गया, इसके पास पैसा आ गया खूब सारा, इसके पास पैसा आ गया खूब सारा। अब ये चाहता है कि मैं आरबीआई ये सोचेगा कि मैं अपने पैसे, अगर पैसे रखूंगा, मान लीजिए इसके पास 100 करोड़ रुपए आ गए, 100 करोड़ रुपए आ गए, और कल संडे है या फिर सेकंड सैटरडे की छुट्टी थी भी और संडे, दोनों छुट्टी हो गई, सेकंड सैटरडे की छुट्टी हो गई है और संडे की छुट्टी हो गई है। अब इनके पास, भाई साहब पास 100 करोड़ रुपए है। अभी यार अगर आप गले में 100 करोड़ रुपए बंद है और पैसा आपके पास, अगर पैसे से आप पैसा ना कमा सको, फिर वो पैसा किस काम का? फिर के दिमाग में नहीं आया मेरे पास 100 करोड़ रुपए किसी ब्याज में कहीं घुमा दूं। और सबसे ऑथेंटिकेटिंग बॉडी में कौन नजर आएगा? आरबीआई नजर आएगी इनको, क्योंकि भाई वो बैंकों का बैंक है, कोई कुछ नहीं देगा, कम से कम वो तो देगा ही देगा। वो जाएगा तुरंत, एसबीआई जाएगा आरबीआई के पास और बोलेगा हमसे पैसे ले लो और हमको ब्याज दे दो इसके बदले। तो आरबीआई कहेगा ठीक है, हम तुमको ब्याज देने के तैयार है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जितना ब्याज, रेपो रेट आप समझा ना कि जितना ब्याज तुमको दिए, मतलब जितना ब्याज तुमसे लेते हैं उतना ब्याज तुमको देंगे नहीं, क्योंकि हमको जरूरत नहीं है पैसे की, तुम खुद मेरे पास चल के आए। तो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि जब छोटे मोटे बैंक जो होते हैं अपना पैसा आरबीआई के पास रखते हैं और आरबीआई उनके बदले उनको कुछ कर्ज देती है, सॉरी ब्याज देती है। छोटे बैंक जब आरबीआई के पास अपना पैसा रखेंगे और उसके बदले वो ब्याज मिलेगा उनको, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट एक बार फिर सब समझ लीजिए, छोटे मोटे बैंकों के पास जब पैसा थोड़ा ज्यादा आ जाता है, पैसा आ जाता है मतलब जैसे क्या छुट्टी पड़ गई, आगे संडे कल है, पैसा गले में रखे क्या होगा, कहीं लगा दो उसको, वो आरबीआई के पास जाके पैसा रख देंगे और बोलेंगे मुझे इसके बदले ब्याज चाहिए। आरबीआई बोलेगा ठीक है भैया तुमको ब्याज देने तैयार है, लेकिन तुमको हम उतना ब्याज नहीं देंगे जितना तुम हमको देते हो, क्योंकि तुम मेरे पास खुद चल के आए हो, मैं तुमको कम ब्याज दूंगा, लेकिन जितना भी दूंगा, जो भी देगा उसको बोलेंगे हम लोग रिवर्स रेपो रेट। जब छोटे बैंक ब्याज पाते हैं आरबीआई से, उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। हम लोग लगभग अब सारे कीवर्ड जो कि हमारे लिए जरूरी है आज के लिए, वो हम लोग समझ चुके हैं। हम लोगों ने क्या समझा है? बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट क्या होता है? जब छोटे मोटे बैंक आरबीआई से लॉन्ग टर्म के लिए पैसे उधार मांग के लाते हैं और उसके बदले उसको ब्याज पे करते हैं, उसको बोलते हैं बैंक रेट। रेपो रेट क्या होता है? जब छोटे मोटे बैंक जाएंगे आरबीआई के पास, लोन लाएंगे, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए लोन रहेगा, वो जो लोन की अवधि रहेगी, टाइम ड्यूरेशन रहेगा, वो 2 से 14 डेज का रहेगा, वो होगा हमारा रेपो रेट हो गया। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? जब बैंक के पास पैसा ज्यादा आ जाएगा, वो जाएंगे भैया आरबीआई के पास और कहेंगे मेरे पैसे ले लो, इसके बदले ब्याज दे दो, आरबीआई उसको उनको ब्याज देगा, ये हो गया हमारा रिवर्स रेपो रेट। ये मतलब क्या हो गया? ये मतलब ये होता है जब हम छोटे मोटे बैंक जाते हैं आरबीआई के पास और एक दिन के लिए पैसा उधार मांग के लाते हैं, वो हो गया हमारा एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब हम ये जानने की प्रयास करेंगे कि महंगाई से जो है कैसे कैसे इन कीवर्ड्स का यूज कर करके, इन हथियारों का यूज करके आरबीआई कैसे महंगाई को कंट्रोल करती है, ठीक है। हम लोग लगभग अब सारे कीवर्ड जो कि हमारे लिए जरूरी है आज के लिए, वो हम लोग समझ चुके हैं। हम लोगों ने क्या समझा है? बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट क्या होता है? जब छोटे मोटे बैंक आरबीआई से लॉन्ग टर्म के लिए पैसे उधार मांग के लाते हैं और उसके बदले उसको ब्याज पे करते हैं, उसको बोलते हैं बैंक रेट। रेपो रेट क्या होता है? जब छोटे मोटे बैंक जाएंगे आरबीआई के पास, लोन लाएंगे, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए लोन रहेगा, वो जो लोन की अवधि रहेगी, टाइम ड्यूरेशन रहेगा, वो 2 से 14 डेज का रहेगा, वो होगा हमारा रेपो रेट हो गया। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? जब बैंक के पास पैसा ज्यादा आ जाएगा, वो जाएंगे भैया आरबीआई के पास और कहेंगे मेरे पैसे ले लो, इसके बदले ब्याज दे दो, आरबीआई उसको उनको ब्याज देगा, ये हो गया हमारा रिवर्स रेपो रेट। ये मतलब क्या हो गया? ये मतलब ये होता है जब हम छोटे मोटे बैंक जाते हैं आरबीआई के पास और एक दिन के लिए पैसा उधार मांग के लाते हैं, वो हो गया हमारा एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब हम ये जानने की प्रयास करेंगे कि महंगाई से जो है कैसे कैसे इन कीवर्ड्स का यूज कर करके, इन हथियारों का यूज करके आरबीआई कैसे महंगाई को कंट्रोल करती है, ठीक है। बैंकिंग लैंग्वेज में जो महंगाई की सबसे बड़ा रीजन है, जो महंगाई का सबसे बड़ा कारण होता है, वो होता है लिक्विडिटी का बढ़ना। लिक्विडिटी मतलब क्या होती है? कैश, मतलब तरलता, इसकी हिंदी में तरलता। मार्केट तरलता कैसे बढ़ती है? जब सोने का या फिर किसी के बदले आप नोट ले लेंगे,
लिक्विडिटी मतलब जिसके बदले आप सामान को खरीद सके, पर बेच सके, खरीद सके, ये सब जो सिस्टम आप कर सके वो होती लिक्विडिटी। ये सबसे बड़ी लिक्विडिटी क्या होती है? सबसे अच्छी लिक्विडिटी कौन सी होती है? कैश होता है। उसके बाद आप गोल्ड वगैरह जो भी है, सबसे प्योर लिक्विडिटी क्या होती है? सबसे अच्छी लिक्विडिटी होती है कैश है। तो बैंकिंग की लैंग्वेज में क्या होता है? महंगाई कैसे बढ़ती है? जब इस लिक्विडिटी की मात्रा बाजार में बढ़ जाती है तो महंगाई आ जाती है। समझ रहे ना? जब इस लिक्विडिटी की मात्रा, जब कैश की मात्रा बाजार में बढ़ जाएगी तो महंगाई आ जाएगी। ठीक है, जैसे मैं आपको उदाहरण के माध्यम समझाता हूँ। ठीक है, मान लीजिए आपकी कमाई जो है, आपके सिर्फ कमाई नहीं छोड़ो, आपके पैंट में कोई हर महीने 15,000 रुपये भेज रहा है। ठीक है, आप क्या करोगे? आपके घर पे क्या, आप घर पे रोज क्या लेके आओगे? खाना खाने के बाद आधा किलो सेब आएगा, और जो सेब में लाइनिंग वाली लाल रंग की नहीं पड़ी रहेगी, आप उसको भी खा लोगे। आप बोलोगे अरे रगड़ी तो पड़ी है। अब आपकी तनख्वाह डबल कर दी जाए, या फिर आपकी जेब में जो पैसा आ रहा है उसको डबल कर दी जाए। अब आपके पास 30,000 रुपये आने लग जाए। अब आप क्या करोगे पता है? अब आप 1 किलो सेब लेके आओगे, और जो थोड़ा हल्का सा लाल वाला ना उसको तुम काट खरीदोगे, अरे खराब हटा उसको। अब आपकी तनख्वाह और बढ़ा दी जाए, अब आपकी तनख्वाह 50 से 60,000 रुपये कर दी जाए। अब आपके घर 1 किलो सेब भी आएगा, प्लस 1 किलो संतरा भी आएगा, और भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी आने लग जाएंगे। अब आप ये भी जानते हैं कि चीजें, जो भी चीजें हैं, धरती तो फिक्स है, प्रोडक्शन तो लगभग सेम होता है, लेकिन अगर लोगों की पेमेंट बढ़ने से, लोगों की जेब में ज्यादा पैसे आने से खपत बढ़ जा रही है। कोई चीज जब सेम है, उसकी क्वांटिटी सेम है, वो नहीं बढ़ रही है, और लेकिन उसकी जो डिमांड वो बढ़ती चली जा रही है, तो महंगाई आ जाएगी। जैसे मैं आपको उदाहरण मात्र बता रहा था कि सेब अब आने लगा। पहले आपके घर आधा किलो सेब आता था, फिर 1 किलो सेब आना हुआ, अब 1 किलो सेब प्लस 1 किलो अनार दोनों आ रहा है, 1 किलो संतरा भी आ रहा है, क्योंकि आपकी तनख्वाह 60,000 रुपये के आसपास पहुंच चुकी है। आपका मोबाइल फोन है ना, बार बदलने का मन करेगा। जब आपकी तनख्वाह 60,000 रुपये होती है ना, तो आज आपने वीवो फोन ले लिया, 2-3 दिन चलाया, 1 महीना चलाया, अरे यार मजा नहीं आ रहा, ओप्पो फोन लेके आओ। 1 महीना ओप्पो फोन चलाओगे, फिर अरे ये भी मजा नहीं आ रहा, सैमसंग का लेके आओ, क्योंकि आपके पास पैसा आ रहा है तो आपको किसी चीज की टेंशन है ही नहीं, है ना। जैसे मान लीजिए आप किसी दुकान पे गए खिलौने खरीदने के लिए, कोई बड़ा सा टेडी बियर टाइप का, टेडी बियर मान लो, और पूछे कितने का है, वो कहेगा भाई टेडी बियर तो 200 रुपये का है। आप 1 रुपये कम नहीं कराने वाले, क्योंकि आपकी तनख्वाह तो 60,000 रुपये है ना, आप क्यों डर रहे हो किसी पैसे से? वो ठीक है बांध दो 200 रुपये, उसकी हो सकता है कीमत 150 रही हो, अगर आप थोड़ा रिक्वेस्ट करो 150 का दे देता, लेकिन आप नहीं करोगे क्योंकि आपके पास पैसा है। अब दूसरा ग्राहक आया, उसके पास भी पैसा है, वो भी क्या कितने का, वो बोलो 200 का। अब ऐसे ऐसे क्या हो गया, जो डॉलर पहले 150 बिकती थी अब वो 200 बिकने लग गई, महंगाई आ गई। तो बैंकिंग सिस्टम के नजरिए से महंगाई का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है लिक्विडिटी का बढ़ जाना, पैसे का बढ़ जाना। अब हम ये जानेंगे कि कैसे जो है बैंक जो है लिक्विडिटी को कंट्रोल। आगे बढ़ने से पहले आप 2 और पॉइंट जान लीजिए, मैं छूट गया था मेरे से। वो होता है CRR और SLR। ये होता है कैश रिजर्व रेशियो, ये होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें क्या होता है, RBI क्या करती है, इनसे भाई साहब से कहती है, छोटे वाले जो बैंक होते हैं, मान लीजिए SBI हो गया, PNB हो गया, ये जो छोटे बैंक होते हैं, इनसे कहती है कि जितना तुम्हारे पास पैसा आ रहा है टोटल, ठीक है, उसका कुछ % तुम मेरे पास रखोगे। ऐसा वो इसलिए कहती है क्योंकि कोई नीरव मोदी टाइप का आदमी आकर के आए और तुम्हारे यहाँ पूरा पैसा निकल जाए और बाकी तुम्हारे ग्राहक में उल्लू बन जाए। तो कम से कम तुम्हारे पास इतना पैसा सिक्योर रहना चाहिए कि इमरजेंसी में कोई आदमी लेके बहुत सारा पैसा भाग भी जा रहा है तो तुम्हारे पास कुछ ऐसा पैसा होना चाहिए जो बाकी और ग्राहकों को आप संतुष्ट कर सको। वो होता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। RBI बैंक क्या करती है, छोटे बैंकों से कहती है, SBI, PNB, सबसे सारे बैंकों से कहती है कि तुम्हें CRR मेरे पास रखना होगा, वो भी कैश के रूप में। मतलब तुम्हारी जितनी आमदनी हो रही है उतना तुम्हें मेरे पास पैसा रखना होगा, वो भी कैश के रूप में। कोई डायमंड नहीं, कोई गोल्ड नहीं, कोई सिक्योरिटीज नहीं, कोई बॉन्ड्स नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमको कैश चाहिए, पूरा कैश चाहिए। हालांकि ये रेट जो है हर साल भर में कम से कम 3 से 4 बार तो बदलता ही रहता है। ये जो CRR SLR है बैंक अपने हिसाब से करती रहती है, आगे पीछे करती रहती है इसको। लेकिन एक हम लोग मोटा मोटी आंकड़ा इसको 3 लेके चलते हैं और इसको 20 लेके चलते हैं SLR को। और ये क्या होता है, ये तो आपको जो CRR होता है वो छोटे मोटे बैंक को क्या करना होता है, वो पैसा लगभग मतलब 3% पैसा जो इनकी टोटल कमाई है उसका 3% पैसा छोटे बैंकों को RBI के पास रखना पड़ता है, RBI के पास उनको रखना पड़ता है, ठीक है। और जो SLR होता है, RBI कहता है कि SLR जो है जो 20% पैसा है जो तुम्हारा मान लो, जैसे मान लो टोटल बैंक 100 रुपए कमाई है, ठीक है, उस 100 रुपए में 3 रुपए इनको रखना है RBI के पास और जो 20 रुपए है इनको खुद के पास रखना है, जो 20 रुपए इनको खुद के पास रखना है। और इनको और फैसिलिटी क्या है, 20 रुपए जो तुम खुद के पास रख रहे हो वो जरूरी नहीं कि कैश के रूप में, तुम डायमंड के भी रूप में रख सकते हो उसको, सिक्योरिटी के रूप में रख सकते हो उसको, गोल्ड के रूप में रख सकते हो, चाहे जिस भी रूप में आप रख सकते हैं, चाहे गोल्ड
चाहे बैंक वो, चाहे सिक्योरिटी, चाहे बॉन्ड, किसी भी रूप में आप उसको रख सकते हैं SLR, ठीक है। अब आप थोड़ा इसको पैसे के माध्यम से मान लीजिए, मान लीजिए टोटल आपकी जो बैंक, छोटे बैंक की कमाई है 100 रुपए, तो 100 रुपए में उसको क्या करना होगा, 3 रुपए कैश के रूप में, 3 रुपए कैश के रूप में उसको 3% ना, 3 रुपए कैश में CRR उसको RBI के पास जमा करना होगा, और जो 20 रुपए है उसको खुद के पास रखना होगा, अपनी जेब में रखना होगा, अपनी जेब में, ठीक है। वो चाहे गोल्ड के रूप में रखना होगा, चाहे सिक्योरिटी बैंक का कुछ भी ऐसा कुछ टाइप का, या फिर डायरेक्ट कैश भी रख सकते हो आप, लेकिन किसी जरूरी नहीं है, चाहे कैश, चाहे बॉन्ड, चाहे गोल्ड, किसी में आप रख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे महंगाई जो है इन टूल्स के माध्यम से RBI और छोटे मोटे बैंक इसको रोकते हैं, महंगाई को कैसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और कैसे वो जो उनके टूल्स हैं कैसे उनका यूज होता है। हमने ये जान चुके हैं कि जो हमारी बैंकिंग सिस्टम के नज़रिए से जो महंगाई का सबसे बड़ा कारण है वो ये होता है कि लिक्विडिटी का बढ़ जाना, द्रव्य जो होता है, मतलब जो लिक्विड, जो तरलता है, द्रव्य कह रहा हूँ, तरलता जो है, तरलता का जो बढ़ जाना होता है, उसी वजह से महंगाई आती है। तो उस तरलता को रोकने के लिए क्या क्या प्रयास हो सकते हैं, क्या क्या ऐसे कार्य हो सकते हैं जिससे तरलता को रोका जा सकता है, क्योंकि तरलता को कम की जा सकती है। क्योंकि मैंने उदाहरण के माध्यम से भी बताया कि अगर आपकी जेब में अगर हर महीने मैं 20-20 हज़ार रुपये डालना चालू कर दूँ, आप क्या करोगे, आज वीवो खरीदोगे, अगले महीने ओप्पो, अगले महीने वीवो, और फिर ओप्पो, फिर सैमसंग, फिर एप्पल आईफोन, ऐसा कुछ टाइप करने लग जाओगे आप। अगर आपको पैसे फिर से कम करके 5000 महीने में ला दूँ आपको, तो आप क्या करोगे, बस एक बार फोन ले लोगे, भैया ऐसा है यार, एक बार हम जो ले लिए फोन आप यही चलाओ साला, कौन बार बार बदले इतना। और जब आप बार बार बदल रहे होते ना, तो कंपनी जो होती है, मान लो कोई वीवो की कंपनी है, कोई क्या है ही वीवो की कंपनी, वीवो की कंपनी है, इसके पास भी इतने ज्यादा लोग आएंगे हमेशा हर महीने माल खरीदने के लिए, इसका प्रोडक्शन खूब चपक के चलेगा, खूब बढ़िया चलेगा, बेरोजगारी से दूर हो जाएगी, बहुत सारे लोग रोजगार मिलेगा इससे, और क्या होगा कि ये चीजों को महंगा करते चला जाएगा। क्योंकि मालूम इसके पास कस्टमर बहुत ज्यादा आ रहे हैं, जो मोबाइल पर 1000 का बोला हम 2000 का देंगे, अब हम 3000 देंगे अब, और आप खरीदे जा रहे हो। जो मोबाइल कभी 1000 बिकती थी, अब उसका कीमत क्या पहुंच गया है 3000। तो सबसे बड़ा लोचा किस चीज का, लिक्विडिटी का। अब आप ये सोचिए, आप ये समझिए कि RBI जो है कैसे हमारी लिक्विडिटी कैसे कंट्रोल करती है। लेकिन उसके पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आप जान लीजिए कि जो हमारे जो बैंक होते हैं वो कैसे, किस तरीके से ब्याज देते हैं, थोड़ा उनका भी देख लीजिए। जो मान लीजिए आप SBI बैंक है, आप इनसे जाएंगे लोन लेने के लिए, बोलेंगे भाई हमको लोन दे दीजिए। ये 2 प्रकार का लोन देता है, एक होता है प्राइमरी लेंडिंग रेट, एक होता है बेस रेट। ये होता है फेवरेट ग्राहक जो इसका है, मतलब कोई भी बैंक है उसको कोई फेवरेट ग्राहक होगा। फेवरेट जैसे क्या, जो हमेशा करोड़ों का उनके यहाँ डिपॉजिट करता होगा, करोड़ों का जो है लेन देन करता होगा, ठीक है, उसको क्या मिलता है, बेस रेट, ठीक है। और जो मान लीजिए मेरा खाता SBI में है, मैं SBI के साथ वैसा लेन देन करता हूँ, और मैं पहुंचा ओरिएंटल बैंक के पास, बोले भाई मुझे लोन दे दो, वो आपको लोन देगा, लेकिन किस रेट देगा, PLR। PLR क्या होता है, मैंने बताया आपको, प्राइमरी लेंडिंग रेट। इसके तहत क्या होता है, मान लीजिए SBI ने जो है RBI से जो पैसे पाए थे, या फिर मान लीजिए X नाम के आदमी जो है पैसा यहाँ सबमिट किया था अपना, ठीक है, यहाँ पे X नाम के आदमी ने पैसा सबमिट किया था, और SBI के नाम में आपको जो है 105 रुपए, 100 मतलब 100 रुपए मान लीजिए सबमिट किया था, इस 100 रुपए बदले आपको 105 रुपए दूंगा, SBI ने इनको कहा था, ठीक है, क्योंकि 5% का मुनाफा ब्याज बनता है, ठीक है। और जब बेस रेट की बारी आएगी, मान लो आप इनके फेवरेट अगर ग्राहक हो, ये क्या करेंगे, आपसे ज्यादा कमाने की कोशिश नहीं करेंगे, इनको पता है कि आप इनके खास ग्राहक हो। ये क्या कहेगा, भाई देखो ऐसा है, मैं जिससे ब्याज लिया हूँ, जिस आदमी मुझे मतलब मेरे यहाँ पैसा रखा हुआ है, उसको मुझे 5 रुपए ब्याज देने हैं, ठीक है, तो मैं तुमसे कम से कम 7 रुपए ब्याज दूंगा, इससे कम तो मेरा नहीं पड़ पाएगा, क्योंकि मुझे भी अपने कर्मचारी को वेतन देना है और भी मुझे काम है, तो कम से कम 7 का तो मार्जिन आपको रखना ही पड़ेगा। ये बेस रेट वाला जो इनका फेवरेट ग्राहक है, फेवरेट, ये फेव है, जो बेस रेट वाला है तो फेवरेट है, इनका फेवरेट आदमी है, ठीक है, उनको क्या करेगा, वो 7 ब्याज दे देगा, 100 रुपए ले जाएंगे, 107 रुपए इनको पे कर देगा, ये जो 2 रुपए बचेगा इससे से अपना बैंक कमा पाएगा। और ऐसा कोई आदमी लल्लू टाइप का आदमी चला गया, मान उसका खाता कहीं और चल रहा है, और गया सीधे बैंक पास मुंह फैलाकर हमको उनको लोन दे दो। अब बैंक क्या करेगा, लोन तो देगा इनको, क्योंकि बैंक का तो भाई काम ही है कि पैसा इधर से लो इधर दो, इंडस्ट्री खड़ी हो, रोजगार हो, सब कुछ बढ़िया से चले, बैंक का यही काम है। इनको देगी, लेकिन इनको 107 नहीं देगी, ना, इनको देगी 110 रुपए में, कम से कम 110 रुपए। इनसे बैंक कमाएगी कम से कम 10 रुपए, इनसे क्यों नहीं कमा रहे, जो इनका बेस रेट वाले से, जो सॉरी जो इनका फेवरेट ग्राहक है, क्योंकि वो इनके यहाँ हमेशा हाथ करोड़ों का,
लाखों का लेन देन करता रहता है, वो इनका फेवरेट ग्राहक बन चुका है। इसलिए उनको जो रेट पे देगा वो होता है बेस रेट। कहने का मतलब ये हो गया कि जो छोटे बैंक होते हैं वो जो लोन देते किसी आम आदमी को ब्याज कमाने के लिए, उसको बोलते हैं बेस रेट। और उसमें भी दो टाइप हो जाता है। बेस रेट जो ओरिजिनल वाला बेस रेट है वो उसके फेवरेट ग्राहकों को मिलता है, और जो PLR होता है प्राइमरी लेंडिंग रेट वो मिलता है जिससे उसकी जान पहचान नहीं है, ऐसे ही मुंह उठा के चले आए मांगने के लिए। ठीक है, अब हम मेरा मेन फोकस क्या आ चुके हैं अपने, मतलब जो मेरा मेन मुद्दा था कि महंगाई को बैंक कैसे कंट्रोल करता है। अब एक एक उसके जो हथियार मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ, उसके थ्रू हम देखते हैं कैसे जो है बैंक महंगाई से लड़ता है। ठीक है, पहला हो गया रेपो रेट। रेपो रेट से कैसे लड़ेगा बैंक, ठीक है, आप पूरा अच्छे से समझिए। आप बैंक SBI बैंक है, ये SBI बैंक गया RBI के पास, बोला मुझे लोन दे दो। जो छोटे बैंक RBI से उधार मांग के लाते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, उसको बोलते हैं रेपो रेट। और RBI क्या करे, अगर RBI को लग रहा है कि महंगाई बहुत बढ़ गई, महंगाई बहुत बढ़ गई है, हम ये भी जान चुके हैं कि महंगाई बढ़ने का कारण क्या है कि लिक्विडिटी ज्यादा हो गई मार्केट में। अब RBI को क्या करना है कि पैसा चूसना है मार्केट से, उसको मार्केट से पैसा चूसना है। अब मार्केट पैसा भेजना उसको नहीं है, मार्केट से पैसा चूसना है, क्योंकि तभी महंगाई खत्म होगी। ठीक है, अब वो क्या करेगा, पैसा महंगाई को कैसे कंट्रोल करेगा RBI, अब इसको समझिए। रेपो रेट, रेपो रेट क्या करेगा, RBI क्या करेगा, रेपो रेट की जो रेट है उसको बढ़ा देगा, रेपो रेट को बढ़ा देगा। रेपो रेट जैसे ही बढ़ेगा, ठीक है, जो छोटे बैंक जा रहे थे RBI के पास पैसा, छोटे बैंक RBI के पास गए थे पैसा लाने के लिए ब्याज पे, जब उनको बहुत ज्यादा ब्याज पे करने पड़ेगा तो बैंक SBI बैंक क्या करेगा, ज्यादा पैसे उससे लेके नहीं आएगा, ज्यादा पैसे उससे नहीं लेगा कि मुझे तुम दे दो ज्यादा पैसे कि मुझे लोगों में बांटना है। अब वो क्या करेगा, क्योंकि उसको रेट बहुत ज्यादा पे करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक ने क्या किया है, RBI ने क्या किया है, अपना रेपो रेट बढ़ा दिया है। अब ये थोड़ा पैसा लेके आएगा, SBI क्या करेगा, थोड़ा पैसा लेके आएगा, थोड़ा सा पैसा। अब ये थोड़ा पैसा क्या करेगा, ये थोड़ा पैसा, अब जब इसके पास थोड़ा पैसा आ गया, ये थोड़ा पैसा ही लोगों को बांटेगा, बाजार में थोड़ा पैसा बांटेगा, और बाजार में जैसे ही थोड़ा पैसा आएगा, ठीक है, महंगाई अपने आप कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि हमारा मेन मुद्दा क्या था कि जो लिक्विडिटी है, जो कैश हमारा मार्केट ज्यादा फ्लो कर रहा है, उसको हमको कंट्रोल करना है। ठीक है, रेपो रेट जैसे ही बढ़ा, RBI जैसे अपना ब्याज बढ़ाया, छोटे बैंक उससे ब्याज पैसा लेना जो है कम कर देंगे, बहुत ज्यादा नहीं लेके आएंगे। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि रेपो रेट बढ़ गया है, मुझे बहुत ज्यादा ब्याज पे करना पड़ेगा, और इसलिए वो क्या करेंगे, बहुत कम अमाउंट में पैसा लेके RBI से उधार मांग के लाएंगे और बहुत कम लोगों में बांटेंगे। और लोगों की जेब में जब पैसा नहीं रहेगा ना, लोग ज्यादा लोन नहीं पाएंगे ना, मैंने कहा ना फड़फड़ाएंगे नहीं, और हर बार उनके हर महीने आप लाखों रुपए जेब में डालोगे ना, आईफोन लोन को हर महीने उनका बदलेगा, और 5,000 महीने कर दोगे ना, फिर वो सैमसंग को छोटा से लेकर पूरा साल चलाएंगे। तो रेपो रेट से आपने देख लिया कैसे वो प्रभावित होता है। ठीक है, रेपो रेट RBI बैंक जैसे बढ़ाएगी, महंगाई पे कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे होगा, छोटे बैंकों को लोन कम मिलेगा वहां से RBI के पास से, उसके बाद छोटे बैंक जो है लोगों को लोन कम दे पाएंगे, जैसे ही मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, महंगाई अपने आप कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, दूसरा हमारा है CRR। CRR से कैसे क्या करते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। जैसा कि हम जान चुके हैं कि CRR क्या होता है, छोटे बैंकों को अपना पैसा जाकर के RBI के पास 4%, 3%, जो उतना भी RBI कहता है उतना कैश के रूप में उनको रखना पड़ता है। ऐसा इसलिए करता है ताकि मान लीजिए बैंक किसी कारण दिवालिया हो जाता है, कोई पैसा इसके लिए भाग जाता है, और जो इसके ग्राहक है कम से कम इतना पैसा इनके पास रहे कि इनको जो है बैकअप दे सके, थोड़ा बहुत, पूरा नहीं, थोड़ा बहुत बैकअप दे ही सके कम से कम। ठीक है, तो CRR को अगर बढ़ा देगा, RBI बोले भैया ऐसा है, SBI वाले भैया ऐसा है कि अपना जो CRR आप और यहाँ रखो, अब 3 रुपए से काम नहीं चलने वाला, अब आपको और % पैसा रखने वाला है, यहाँ पे 3% नहीं काम चलेगा, आपको CRR जो है 5-6% रखने पड़ जाएंगे। बैंक RBI जो बैंकों का बैप है, वो जो नियम लगाएगा सबको मानना ही पड़ता है। अब CRR ज्यादा रखेगा, उससे फायदा क्या होगा, देखिए महंगाई कैसे कंट्रोल होगी। जैसे ही SBI बैंक अपना CRR RBI के पास CRR ज्यादा रखेगा, तो क्या होगा, इनके पास जो लोन देने की क्षमता है, लोन बांटने की क्षमता है, वो कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, समझ रहे ना। जैसे इनके पास मान लो पहले 100 रुपए था, ये जो है 4 रुपए जो है CRR में जाकर RBI के पास 4 रुपए रख देते थे, बाकी 96 रुपए जो है ये लोन बांट देते थे। ठीक है, अब इनका क्या है, अब 6 रुपए इनका जो है RBI के पास जमा हो गया, अब ये कितना लोन दे पाएंगे, 94 रुपए। पैसा कम हुआ कि नहीं कम हुआ, लिक्विडिटी मार्केट कम हो जाएगी नहीं कम हो जाएगी ना, छोटे बैंक के पास पैसा कम बचेगा, लोगों को लोन कम बांटेंगे, वो जब लोगों को लोन कम बांटेंगे, लोगों की जेब में पैसा कम जाएगा, लोगों की जेब में जब पैसा कम जाएगा, तो जो बाबू साहब मोबाइल कंपनी वाले भाई साहब एकदम हीरो बन के मोस्ट हाइट में घूम रहे थे, अब उनकी मोस्ट डाउन हो जाएगी,
क्यों हो जाएगी? अब उनकी कंपनी से माल बिके नहीं रहा है, जनता के लिए बेचे नहीं है, ठीक है। तो सीआरआर का ये फायदा हो गया। अब आप देखेंगे एसएलआर के बारे में आप देखेंगे क्या होता है। जैसा कि हम आप देख चुके एसएलआर क्या होता है। एसएलआर वो होता है कि जो बैंकों को, जो हमारे बैंक एसबीआई बैंक हमारा है, उसको वो पैसा अपने पास ही रखना पड़ता है, लगभग 20% के आसपास। उदाहरण के लिए 20% माने हैं, ये रेट कम ज्यादा हो सकता है क्योंकि हर चौथे तीसरे महीने चेंज होता रहता है, सर चौथे महीने तीसरे महीने से चेंज होता रहता है जो एसएलआर होता है हमारा, ठीक है। अब अगर आरबीआई कह दे कि आप अपने एसएलआर को बढ़ाओ, एसएलआर को बढ़ाओ, मतलब जो तुम्हारे पास जो पहले 20% पहले कहता था कि तुम 100 रुपए में अगर तुम्हारी आमदनी हो रही है तो 20 रुपए तुम एसएलआर में रखो अपने पास, चाहे वो गोल्ड में हो और चाहे वो बॉन्ड में हो, चाहे सिक्योरिटी किसी भी रूप में तुमको 20% पैसा अपने जेब में रखना है। अब आरबीआई क्या कहेगा, अपने एसएलआर तुम बढ़ाओ, या फिर वहां फरमान जारी कर देगा तो एसएलआर अपने आप बढ़ जाएगा। एसएलआर मान लो पहले 20 था, 25 कर दे, वो 22 कर दे, 23 कर दे, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए टोटल 100 रुपए था इनका, अब ये जो भाई साहब 6 रुपए जो सीआरआर रख के चले आए हैं, इनके पास बचा 94 रुपए, ठीक है। अब पहले 20 रुपए इनको एसएलआर रखना पड़ता था, ठीक है, 100 रुपए में इनको 20 रुपए एसएलआर रखना पड़ता था। अब आरबीआई कह रहा नहीं, अब आपको 20 नहीं, आपको 25 रखना है। 6 से 5, 6 भी होता, कभी कभी 5 होता, सीआरआर कुछ क्लियर नहीं रहता, वो आगे घटता बढ़ता रहता है, आरबीआई जिस हिसाब से घटाती बढ़ती थी महंगाई के हिसाब से। मान लो सीआरआर उन्होंने 5 रुपए रख के आया और आरबीआई ने बोला एसएलआर जो है 25 रुपए रखो अपने पास, ठीक है। अब 5 को 25 ये 30 तो इनका पैसा खत्म हो गया। अब इनके पास बचा 70 रुपए, अब ये 70 रुपए ही लोन बांट सकते हैं। अब जैसे ही 70 रुपए लोन बांट सकते हैं कि लोन देने की जो क्षमता थी कम हो गई। समझ रहे पूरी बात को? फिर समझ लीजिए एक बार, फिर से देखिए समझिए कैसे। 100 रुपए मान टोटल बैंक की एसबीआई बैंक की कमाई थी, ठीक है। सीआरआर को उसने कितना रख दिया है, मान लो सीआरआर को मान लो 4 रुपए रख दिया है एसबीआई ने आरबीआई के पास, ठीक है। अब आरबीआई ने क्या किया है, एसएलआर को बढ़ा दिया है, जो कभी 20 रुपए हुआ करता था अब उसको उसने 25 रुपए कर दिया है, ठीक है। पहले क्या था, सिर्फ 24, 4 ये और 20 ये, 24 रुपए का जो है जमा रहता था, बाकी 76 रुपए के लिए, सॉरी हाँ 76 रुपए ही आजाद थे, चाहे जहां मन का है लोन दे सकते, जहां मन का वहां बांट सकते, जो मन का वो कर सकते थे। आरबीआई ने क्या किया, एसएलआर इनका बढ़ा दिया। एसएलआर जैसे बढ़ा, पैसा 20 से 25 हो गया, ठीक है, 5 रुपए बढ़ गया। हालांकि छोटे अमाउंट इसलिए आपको लग रहा हो क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन वो जब कई लाखों करोड़ों की बात होती है ना, तो फिर वो बहुत 5% जो बहुत बड़ा मैटर करने लग जाता है। जैसे ही 5% बढ़ाएगा, एसएलआर बैंक को अपने पास ज्यादा रखना पड़ जाएगा, और जैसे ही बैंक को अपने पास पैसा ज्यादा रखना पड़ जाएगा, उसके लोन देने की क्षमता कम हो जाएगी। जैसे ही लोन देने की क्षमता कम हो जाएगी, बैंक में पैसा कम, सॉरी लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा, लिक्विडिटी कम हो जाएगी। जैसे लिक्विडिटी कम हो जाएगी, महंगाई अपने आप कंट्रोल स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये लास्ट पॉइंट हमारा है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट जैसा मैंने आपको समझा चुका हूं कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जो आरबीआई है, आरबीआई को क्या करना है, लोगों की जेब से पैसे निकाल के चूस के अपने पास अपने जेब में रखना है, ठीक है। लोगों से क्या करना है, जेब चूस के अपने पास रखना है, जो लोगों की जेब के पैसे निकाल के अपने पास रखना है। वो नए ऑफर निकालेगा। ऑफर कैसा रहेगा समझते हैं। रिवर्स रेपो रेट क्या है, अब क्या हमारा रिवर्स रेपो रेट क्या है, हम पहले ही समझ चुके हैं। जब आरबीआई क्या करेगा, सॉरी हम समझ क्या चुके हैं, पहले ये बात कर लेते हैं हम लोग। समझे हम लोग ये है कि जब छोटे मोटे बैंक जो होते हैं वो जाते हैं आरबीआई के पास अपना पैसा रखवा देते हैं वहां पे, और उसको वहां से ब्याज कमाते हैं, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, क्योंकि बैंक आरबीआई क्या करते हैं, इनको ब्याज पे करता है। अब आरबीआई को क्या दिमाग लगाना है, आरबीआई क्या करना चाहती है, मार्केट से पैसा जो लोगों की जेब में उसको चूसना चाहती है, ठीक है। अब भाई साहब एसबीआई से कहेगी कि मैं अपना रिवर्स रेपो रेट बढ़ा रहा हूं, मतलब तुम अगर एसबीआई से कहेगी अगर तुम अपना पैसा मेरे पास रखने आओगे तो जो तुमको पहले मैं 5 रुपए ब्याज देता था, अब तुमको 5 नहीं मैं तुमको 10 रुपए ब्याज दूंगा। आरबीआई ऐसा बोलेगा एसबीआई से। अब एसबीआई क्या करेगा, एसबीआई को हो रहा फायदा, अब वो क्या करेगा, ऐलान कर देगा, यहां से ऐलान भी एसबीआई कर देगा, PQIZ से कह देगा कि भाई ऐसा है कि ये रिवर्स रेट बैंक रेट सॉरी आरबीआई बढ़ा दिया है, मुझे ज्यादा ब्याज मिलने वाला है, ठीक है। तो तुम लोग मुझे अगर अपना पैसा दोगे तो जो तुमको मैं पहले ब्याज 100 रुपए 5 तुमको ब्याज देता था मैं, अब मैं तुमको 107 रुपए दूंगा। अपना 100 रुपए मेरे पास रखोगे मैं तुमको 7 रुपए दूंगा। क्यों? क्योंकि एसबीआई को जो है इनको भी लालच, इनको भी कमाना है, एसबीआई को तो कमाना है। वो क्या करेगा, छोटे मोटे जो व्यापारी लोग हैं यहाँ जितने XYZ जितने भी लोग हैं या XP जितने भी हैं, वो लोग क्या करेंगे, वो अपना पैसा ले जा करके एसबीआई को देंगे, क्योंकि इनको तगड़ा ब्याज मिल रहा है, ठीक है। सारा दिमाग आरबीआई का है, सारा दिमाग जो है
आरबीआई ने क्या दिया है, उसने क्या दिया कि रिवर्स रेपो रेट बढ़ा रहे हैं। मतलब तुम अगर मुझे रिवर्स मतलब क्या है कि अगर तुम मुझे पैसा दोगे तो जिसके बदले ब्याज तुमको मिल रहा था पहले उससे ज्यादा ब्याज मिलेगा। अब ये एसबीआई की आंखें चमक गई, एसबीआई की आंखें चमक गई, अरे यार मुझे तो ज्यादा ब्याज मिलेगा, कोई दिमाग लगाना चाहिए मुझे। उसने भी नीचे अपने लोगों से कह दिया कि भाई, व्यापारी से कहा भाई अपने पैसे दो मुझे, जो तुमको पहले मैं 150 ब्याज देता था अब तुमको मैं 107 रुपए दूंगा। छोटे मोटे व्यापारी क्या किया, अपना जेब से पैसा निकाल 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 सब लोग बैंक में जमा करने लग गए। अब सारा पैसा मार्केट से चूस के चला गया एसबीआई के पास, और एसबीआई से किसने शक कर लिया, आरबीआई ने। समझ गए ना, खाली इनको क्या क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, ब्याज से उनका खर्चा खाना पीना चल रहा है, जो एसबीआई बैंक दे रहे ग्राहकों को उनसे उनका खर्चा पीना चल रहा है, जो ढेर सारा इतना सारा पैसा जो है लोगों की जेब में आ गया था उसको चूस लिया एसबीआई ने, एसबीआई चूस लिया आरबीआई ने। रिवर्स रेपो रेट का यही काम होता है। और जैसे ही मार्केट से पैसा गायब होगा ना, तुरंत महंगाई अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। समझ गए ना, जैसे आपके जेब में खूब सारा पैसा है, समोसे की दुकान जाओ, बोला समोसा कितने का, बोला 10 रुपए का, बोला लो भैया लो 10 रुपए लो। और तुम्हारे जेब में खाली 10 रुपए रहे और तुमको जलेबी और समोसा दोनों खाना है, तब आप खाओगे नहीं करोगे, बोले अरे यार दोनों खाने से अच्छा कुछ खाना खा, हटा उसका मन खराब झूठे होगा। एक दो दिन नहीं खाओगे, तीसरा दिन नहीं खाओगे, चौथा दिन का दुकान से भाई मेरा सामान बिका ही नहीं रहा यार, कहीं महंगा तो नहीं मैं सामान बेच रहा हूँ, वो अपने दाम समोसे और जलेबी कम कर देगा। अब आप दोबारा जब मार्केट में जाओगे, सॉरी दुकान से जाओगे ना, तो 5 रुपए की जलेबी मिल जाएगी आपको और 5 रुपए का समोसा मिल जाएगा। कहने का मतलब ये, जैसे ही मार्केट से पैसा सख्त हो जाएगा तुरंत जो है महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। और इसके उल्टा भी होता है, मान लो कभी कभी बहुत मंदी आ गई है, बहुत 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 मंदी आ गई है और लोग एकदम त्राही त्राही कर रहे हैं, तो आरबीआई क्या करती है, अपने रिवर्स रेपो रेट जो उसका है, रिवर्स रेपो रेट जो उसका है उसको डाउन कर देती है, एकदम डाउन कर देगी। बोले भैया अगर तुम मेरे पास पैसे जमा करने आए तो तुमको ब्याज एकदम ना के बराबर देंगे लेकिन एकदम ना के बराबर देंगे। अब एसबीआई का भैया कोई मूड तो बनेगा नहीं, जिसको ब्याज ही नहीं मिलेगा तो इसके पास क्यों जाएगा आरबीआई के पास। मैं उल्टा केस बता रहा हूँ, जब मतलब महंगाई नहीं, जब मंदी आ गई है और महंगाई लानी है, बहुत मंदी चल रही है, एकदम किसी पास कुछ पैसा ही नहीं है, अब बाजार को संभालने के लिए आपको पैसा कहीं ना कहीं से जुगाड़ करना ही पड़ेगा, तब बैंक क्या करती है, मैं उसको बता रहा था कि थोड़ा शॉर्ट में समझ लीजिए, हालांकि ये आगे का मुद्दा है। रिवर्स रेपो को डाउन कर देगी एकदम से, रिवर्स रेपो जैसे ही डाउन होगा एसबीआई का मन नहीं करेगा इसके पास ब्याज देने का, ठीक है, इसके पास पैसा खूब ज्यादा आ जाएगा। अब ये क्या करेगी, जनता में बांटना चालू कर देगी कि भाई लोन लो लोन लो लोन लो, इंडस्ट्री खोलो, व्यापार बढ़ाओ, ये करो वो करो, फिर से जो मंदी आई हुई थी फिर से महंगाई में तब्दील हो जाएगी। बैलेंस बना के चलेंगे तो ना महंगाई आएगी ना मंदी आएगी। और अगर कुछ ऐसी कुछ स्थितियां आई हुई है तो बैंक इन टूल्स के माध्यम से कंट्रोल करता है, ठीक है। और भी इसके कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको और डिटेल्स बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं पिछली वीडियो में वॉइस वगैरह थोड़ी समस्या थी, इस बार मैंने हद तक सही करने का प्रयास किया है, अगली बार और बेटर होगा। थैंक यू।